हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार ने सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा गर्म है कि इस घटनाक्रम से बिहार की सियासत पर क्या असर होगा। क्या बिहार में 3 दशकों से चली आ रही लालू और नीतीश स्टाइल वाली राजनीति के दिन पूरे हो गए? बिहार में अब 3 युवा चेहरे राजनीति की पतवार थामने को तैयार हैं। सबसे पहला नाम राजद के तेजस्वी यादव का है, दूसरे नंबर पर लोजपा के चिराग पासवान है और अब इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ गया है कांग्रेस के कन्हैया कुमार का। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने कन्हैया कुमार को 2019 के लोकसभा चुनावों में नाक के बराबर तवज्जो दी थी। लालू यादव को डर था कि अगर तेजस्वी यादव के अलावा किसी और युवा नेता को जरा सी भी हवा दी गई तो कहीं तेजस्वी यादव का तेज बिहार में फीका न पड़ जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि कन्हैया कुमार को सीपीआई के टिकट से खड़ा होना पड़ा। मुकाबला भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से बेगूसराय में होना था। लालू यादव ने दरियादिली दिखाई होती तो शायद कन्हैया जीत भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कन्हैया हार गए। इधर तेजस्वी यादव ने अपनी काबिलियत 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में साबित कर दी। उधर चोट खाए चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। दोनों ने राजनीति की जमीन पर जमना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही निकला है कि बिहार के युवा चेहरों तेजस्वी चिराग के बाद अब कुदरत कन्हैया कुमार को भी मौका दे रही है। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही कन्हैया अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश करते हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजिनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमज़ोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी।
लेकिन कन्हैया जो सोच लेकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या सच में उन्हें और उनकी सोच को वहां सम्मान दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने देश में खुलकर राजनीति की है। यह आसानी से इसलिए हो पाया क्योंकि विपक्ष निरा निर्जीवी समान हो चुका था कि उम्रदराज नेताओं से राजनीति है कि छूटती नहीं, और उनके रहते नौजवानों को मौका दिया जाए यह भी उन्हें गवारा नहीं। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कन्हैया कुमार अपने बगावती तेवर और वाकपटुता से बड़े जहाज को बचा पाते हैं या नहीं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।